कोर्ट पहुंच गया है मामला, बुलडोजर भी चल गया है और अरेस्ट हाँ वो भी हो चुका है। औरंगजेब के टूम पर छेड़छाड़ से लेकर नागपुर की सड़कों तक कम्युनल टेंशन्स का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में और इस सबके बीच बॉम्बे हाईकोर्ट का नया ट्विस्ट क्या है, चलिए सारी कहानी समझते हैं इस वीडियो में। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे नागपुर वायलेंस के केस ने एक अजीबोगरीब ट्विस्ट ले लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल हुए नए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। ये पिटिशन फाइल की गई है केतन तिरदोकर के द्वारा, जिन्होंने ये डिमांड की है कि औरंगजेब के टूम को डिमोलिश किया जाए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा गया है कि इस टूम को नेशनल मॉन्यूमेंट की लिस्ट से हटा दिया जाए। उनका आर्ग्यूमेंट है कि टूम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के सेक्शन 3 के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। बेसिकली उनका कहना है कि एक ऐसे इंसान का टूम जिसकी लेगेसी कंट्रोवर्शियल है, उसे नेशनल हेरिटेज का दर्जा देना सही नहीं। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तब फाइल हुई है जब नागपुर में कम्युनल वायलेंस का माहौल गर्म हो चुका है। औरंगजेब के टूम को लेकर वीएचपी जैसे राइट विंग ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया और बस फिर क्या था, फायर भड़क गई। नागपुर वायलेंस में सबसे बड़ा नाम सामने आया है फहीम खान का, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के सिटी चीफ। उन पे सेडिशन, र्यूमर स्प्रेडिंग और वायलेंस इंसाइटमेंट के चार्जेस लगे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पुलिस ने उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन के पोर्शंस पे बुलडोजर भी चला दिया है। उनके अलावा 5 और लोगों पर केस फाइल हुआ है। डीसीपी लोहित मतानी ने बताया कि 104 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और अब तक 92 अरेस्ट भी हो चुके हैं, जिसमें 12 जुवेनाइल शामिल है। इसी के बीच साइबर क्राइम ब्रांच ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से 230 प्रोफाइल्स का डेटा मांगा है। इन प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो इन अकाउंट्स को ब्लॉक करे जो कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि मौलाना शहाबुद्दीन राजवी, जो बरेली सेक्ट के क्लरिक है, उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को लेटर लिखकर डिमांड की है कि फिल्म छावा पर बैन लगाया जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये फिल्म ही नागपुर वायलेंस की असली वजह थी। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी नागपुर वायलेंस की कड़ी निंदा की है और एक बार फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मैसेज दिया है। शिवसेना यूबीटी ने तो डायरेक्ट सीएम देवेंद्र फडणवीस पर अटैक करते हुए कहा कि उनका ये कहना कि फिल्म रिस्पॉन्सिबल है वायलेंस के लिए, वो उनके वीक मोरल को दिखाता है। पर इसी के बीच में सीएम फडणवीस ने क्लियर कर दिया है, जो लोग दंगा करेंगे उनसे डैमेज रिकवरी की जाएगी। अगर पैसा नहीं चुकाया गया तो प्रॉपर्टी ऑक्शन तक की बात हुई है। उनसे पूछा गया कि क्या ये यूपी स्टाइल बुलडोजर एक्शन होगा। उनका जवाब था वेयरएवर नीडेड बुलडोजर एक्शन होगा, नो वन विल बी स्पेयर्ड। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि 80% नागपुर अब शांत है। साथ ही नए सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल हो रहे हैं ताकि मॉनिटरिंग और टाइट हो सके। वायलेंस और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बीच एएसआई ने भी अपना एक सेफ स्टेप लिया है। खुलताबाद में मौजूद औरंगजेब के मकबरे के 2 साइड्स पर टेंट शीट्स लगा दिए गए हैं और सर्कुलर फेंसिंग भी प्लान में है। लोकल अथॉरिटीज का कहना है कि ग्रीन नेट की कवरिंग पुरानी हो चुकी थी और विजिटर्स को मकबरा क्लियरली दिखाई दे रहा था, तो अब टेंट शीट्स लगा के सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब इस मामले में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेघा बुरांगे ने क्या कहा था, एक बार नजर डाल लेते हैं। फहीम खान, इसका क्या पूरा मैटर है कोर्ट में, अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? देखिए, अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन्होंने जो भी क्राइम किया है वो बहुत संगीन है। तपास जारी है। तपास में, इन्वेस्टिगेशन में जो भी निष्पन्न होगा, जो भी हमारे आगे आएगा, जो भी एविडेंसेस हमको मिलेंगे, उसके बेसिस पे उनके खिलाफ कार्रवाई और की जाएगी। फहीम खान ने कहा जा रहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, क्या पूरा मसला था? उनका कहना था कि उन पे इल ट्रीटमेंट मिला है पुलिस के तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया। किसी पुलिस पर्सन को, किसी अफसर को, पुलिस अफसर को या कर्मचारी को उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया। न्यायालय ने उनको उसी समय पूछा था कि किसने मारा, कौन है, उनको पहचानते हो क्या? उन्होंने बोला हम किसी को पहचानते नहीं हैं। उन्होंने सीधा बोला। तो उस समय उनको पुलिस के तरफ से जो उनके कहने के हिसाब से जो भी इल ट्रीटमेंट मिला, तो उनको उस मेडिकल बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट चाहिए थी। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको मेडिकल में एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाए। उनको भेजा गया, उनको एडमिट किया गया। उसी दौरान फिर उनका एमसीआर लिया गया और एमसीआर के दरमियान पीसीआर का राइट राखीव रखा, रिजर्व रखा। ये पूरे मसले में जो आरोपी आ रहे हैं, क्या आरोपी बनने की और संभावना है और किस तरीके से संगीन आरोप उन पर है? देखिए, आरोपी बनने की संभावना है। जो हमारे तपास में, हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमको दिखेगा कि
उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उनकी कस्टडी ली जाएगी और कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस तरीके के संगीन आरोप है, देशद्रोह जैसे आरोप है, साइबर की केसेस। देखिए अभी तो उन्होंने ऐसा गुनाह किया है कि जिस वजह से दोनों तरफ से तकलीफ़ें सबको हो रही हैं और दोनों तरफ की तकलीफ़ें जो है वो समाज को भुगतनी पड़ती है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हमारे सामने, जो भी तपास में जो भी हमको पुरावे मिलेंगे, जो भी एविडेंसेस मिलेंगे, उस बेसिस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो आरोपी पेश किए जा रहे हैं, क्या उनके और पीसीआर की डिमांड आप? देखिए हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, वही आपको मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर उनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी तो हम एक्सटेंड करेंगे पीसीआर। और वहीं बुलडोजर जस्टिस होते हुए भी हम देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो रही है कि औरंगजेब का टूम हटाओ, दूसरी तरफ कम्युनल वायलेंस में अरेस्ट और बुलडोजर चल रहे हैं और बीच में फिल्म और सोशल मीडिया का एंगल भी है। अब सवाल ये है कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक जेन्युइन कंसर्न है या सिर्फ कम्युनल टेंशंस को भड़काने का एक जरिया? क्या कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का पॉलिटिकल और रिलीजियस लेंस से इवैल्यूएशन सही है? और क्या सरकार का बुलडोजर मॉडल सच में जस्टिस डिलीवर करता है? क्या सिर्फ फियर क्रिएट होता है? सुरू आहे सकाळी यशोदानगर पोलीस स्टेशनच्या त्यांच्या घरचं हरकून बांधकाम करण्याचं काम महानगरपालिकेने हाती घेतलेलं आहे आणि या ठिकाणी जेसीबी पोहोचू शकत नाही, थोडेसे गल्ले आहेत. त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडनं हातोड्यानं हे घर जे आहे तोडण्याचं काम सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी डिक्लेअर केलं होतं की जे हिंसाचाराचे आरोपी आहेत त्यांच्याकडनं नुकसान भरपाई वसूल केली जाईल. त्याशिवाय बुलडोजर चालवण्यावरचाही संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. त्यानंतर ही कारवाई या ठिकाणी आपण आणखी काही आरोपीच्या घरांवर नागपूर महानगरपालिका कारवाई करणार आहे. अशी दुसरी मोठी कारवाई महापालिकेत आपल्याला बघायला मिळते. आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।